मतारी से आ न मांगबे त हम तोरा मार देबौ आ रोज मारैत रहलक ह। त लइका हमर फोन कल कल्ले आ कहलक से मम्मी के 1.5 लाख रुपया न देबै न त हमरा से मार के फेंक दी। से मारलक त गुलौरी निकल गेलै माथा में आ रात बतियाबे कइलक। आ फिर फोन कैली त कहिए से तोर बेटी न आवे दुनिया में आ बोरा में मार के खिसिया के फेंक देलक हमरा बेटी के घर में ताला मार के सब व्यक्ति भाग गेल। नव विवाहिता की कथित हत्या का मामला। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र से एक नव विवाहिता की कथित हत्या कर शव गायब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वैशाली थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव निवासी बिजली चौधरी की बेटी तनीषा भारती की शादी 18 मई 2025 को सैदनपुर गांव निवासी दीपू रजक से हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही तनीषा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों के मुताबिक करीब 2 दिन पहले भी तनीषा के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उसके सिर में चोट लगी थी। शुक्रवार की सुबह मायके वालों को सूचना मिली कि तनीषा की कथित हत्या कर शव गायब कर दिया गया है। सूचना मिलते ही परिजन सैदनपुर पहुंचे, लेकिन वहां ससुराल का घर बंद मिला और परिवार के लोग फरार बताए गए। मायके वालों की सूचना पर लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय जनप्रतिनिधि और वार्ड सदस्य की मौजूदगी में घर का ताला खुलवाकर तलाशी ली गई, लेकिन तनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस और परिजनों की ओर से आसपास के इलाकों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की गई। बताया जा रहा है कि तनीषा का पति दीपू रजक फिलहाल दुबई में रहता है। फिलहाल मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस जांच पूरी होने और शव बरामद होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लालगंज पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार बताए जा रहे ससुराल पक्ष के लोगों की तलाश की जा रही है। पकड़े उस लड़का को हम लोग जा रहे थे। कौन लड़का को पकड़े थे? जिसका मोबाइल वीडियो करके दीपू से बात कर रहा था, दिखा रहा था हम लोग को। वो लड़का भाग रहा था इधर से, तो हम लोग भाग के दौड़े पकड़े तो गाँव वाला से बोला ही नहीं, लेकिन हुए था हम। क्या हुआ है? घटना क्या हुआ है? मेरी दीदी को मार दिया सब पैसा के चलते। 4 दिन से खाना नहीं दे रहा था। कहाँ दीदी की शादी हुई थी? सैदनपुर। किसके साथ हुआ था? दीपू कुमार से। दीपू कुमार के साथ। कैसे मालूम चला है कि मार दिया? क्या 2 दिन से खाना नहीं, 4 दिन से नहीं दे रही थी। कल छोटा लसार के चौकी पर से नीचे गिरा, छत पर से छोटा लसार के मारी थी। यहाँ पर दीदी का फूट गया था। तो रात के मम्मी बात की तो मम्मी बोले कि कैसे फूट गया, तो बोली दीदी की गिर गए। तो मम्मी बोली कि झूठ बोल रही है। तो मम्मी बोली बताओ ना बताओ ना। तो दीदी बोली कि मेरी सास मारी है हमको। 12 बजे रात तक ले मेरी बहन लोग आई हुई रक्षाबंधन के कर। दीदी बोली थी कि आएंगे तो हम लोग घूमने चलेंगे। तो कैसे पता चला है? आप हम लोग सुबह उठे हैं तो हम गए थे अलग दुकान गए तो मेरे पापा फोन करके कहे कि जल्दी जा दीदी के घर से हम गोटी। हम पूछे तो कोई नहीं बोल रहा था, सब रो रहा था। दीदी को फोन किए तो दीदी का मोबाइल ऑफ बता रहा था। उसके बाद फिर फोन किए तो उसकी सास बोले कि हम घास करने आए हुए। तो हम लोग फिर यहाँ आए तो फिर एगोटी बोले कि मार के फेंक दी। उसकी सास बोले तनीषा ये तो दुनिया में नहीं है। तो यहाँ आए तो घर के परिजन थे क्या? एगो उसकी गोतनी थी। हम उसको पकड़ के बोले मेरी दीदी कहाँ है? तो बोली कि हम नहीं जानते। उसकी गोतनी ऐसे उसका पति के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन दहेज के चलते मेरी बहन से शादी करवा के सब मार दिया। कब शादी हुआ था बहन का? 18 मई 2025 को हुआ था। जीजा जी यहीं रहते हैं? नहीं, दुबई में रहते हैं। यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं? इसकी सास ससुर 2 ननद 4 दिन पर बाद आ जाती थी। इसकी ननद लोग सारा काम उम करवा। किस लिए मारे होंगे? कुछ पैसा के चलते मारे थे। उसकी गोतनी उसके पति से शादी करना चाहती थी। उसकी सास बोलती थी उसकी बेटी एक है, गोतनी का पति बाहर कमा रहा था तो उसको सब मार दिया, वहीं पे जंगल में फेंक दिया था। तो उसकी सास बोलती थी कि ओकरे से शादी कर ले। फिर भी मेरे घर पर लड़का बोलते थे नहीं मेरी दीदी से शादी करेगा। दहेज के तो सब करवा दिया।
बोल रहा था कि जब उसकी बेटी के शादी हो तो दीपुआ उसका मांग में सिंदूर भर देगा, इसे बोल बोल के हमको दीदी के खूब मारती थी। पहले भी मारपीट करते थे क्या? कितना बड़े को फसल पर धकेल दे लेती, एक बार ऐसे धकेल देती। उस दिन पैर दात रही थी तो नाखून दीदी का थोड़ा बढ़ा रही थी तो नाखून से थोड़ा गड़ गया था, उसके साथ एक लात मार के चौकी पर से नीचे गिरा दी। पर से सीढ़ी पर से धकेल के नीचे झोटा दीदी का बाल बहुत बड़ा था। तो कहीं कोई पता नहीं चला है? घर में खून गिरा है, उसका कपड़े उपड़े सब फटा उठा है। अगल बगल के लोग क्या कुछ? अगल बगल के उसकी गोतनी थी, तब उसका हाथ पकड़ कर बोले मेरी दीदी कहाँ है, तो उसकी गोतनी को भी अगल बगल के घर वाली सब भगला दी। बोले तो उसकी घर के बगल वाली सब पुलिस आई थी क्या? आई थी, कुछ नहीं की। उस समय तो कोई नहीं आया था, हम लोग आ रहे थे, बैठल थे, रो रहे थे, कोई पानी भी देने नहीं आया। मेरी नानी बोली कि कैसा गाँव है, कोई पानी भी नहीं दे रहा। तब एक तो बुढ़िया पानी अभी आप लोग जंगल में खुद खोज रहे हैं क्या? अभी इधर भागा है एक लड़का, वो वीडियो कॉलिंग करके दीपू को दिखा रहा था, उससे बात कर, उससे पकड़े, उधर भागे हाईवे ओड़ी गए तो पकड़े तो गाँव वाली बोलेगी नहीं है। दीपू अभी कहाँ है? यहीं है, दुबई ही है? वहीं पे है। 4 दिन से फोन नहीं कर रहा था। मम्मी क्या मेरी, नाम है आपका? मेरा नाम है ऐश्वर्या भारती, सबसे छोटी बहन है उनके। दामाद कहाँ रहते हैं? दमाद दुबई रहले, सऊदी अरब दमाद रहले। अच्छा। हियां दमाद न फोन से न बतियाई और आते से हमनियों से तो सब दिन तो बतियाई। आप गए हैं बेटी के ससुराल तक, क्या वहाँ क्या पाए? वहाँ ताला मारल है, भैंसी बांधल है नादी पर 2 गो, आ तो घर सब में ताला महुआरा पछुआरा से मारल है, कोई गोड़ा नहीं। आ जब यहाँ से थाना गेलक, घर खोलक तो थाना गेलक, घर खोलक तो घर में कुछो नहीं, सब घर खुला है, घर सब में कुछो ना है, कपड़ा उपड़ा इसलिए बिखरल है, घर बिछौना बिखरल है। आ लड़का हमर न है, पूरा बिछौना पे साफ कैले है, गर्दन में के गुड़िया टूटल है, गहना न है गर्दन में के, खाली गुड़िया है बिछौना पर, पूरा बिछौना बिखरल है, आ पंखा के टेढ़ कैले है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबीता कुमारी। कौन लगती है? मौसी लगती है। सारा